ये तो संजीदगी वाली बात है भैया। एक स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात और भी याद आ रही है मुझे। बड़ा रिसर्च है मालिक। कि दिनेश बोरा तो बहुत मशहूर हैं, हाँ लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आप बैग टी शर्ट लोअर पहन के निकल पड़े खिलंदड़ अंदाज में। हाँ तो दो लोग मुंबई के किसी प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन पे, हाँ दो लोगों को लगा कि ये दिनेश बावरा हैं। हाँ तो दूसरा आपस में बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो कह रहा है नहीं नहीं चेहरा तो मिलता है। चेहरा बहुत लोगों का मिलता है ना, ये तो कोई फटीचर है ना। ये अभी हाल की बात है। अच्छा। मेरा एक दोस्त है रोहित शर्मा, हाँ। मैं उसके घर पे गया किन्हीं कारणों से, और अमूमन मैं सामान्य सा कपड़ा पहना हुआ एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए हाँ। खड़ा था। दो शख्सों ने, एक शख्स मुझे पहचान लिया और वो मेरा जो होलिया था वो देखा जाए फिर अपने आप से बात करे कि नहीं नहीं प्लेटफॉर्म स्टेशन पे। एक हमारे यहाँ भ्रांति क्या है मालूम है शीश भैया, अगर आदमी प्रसिद्ध है तो आदमी अमीर है। ये कैसे पॉसिबल है यार? प्रसिद्ध होना अलग टॉपिक है, अमीर होना अलग टॉपिक है। अब ये प्रसिद्धि समझते हैं कुछ। अब ये भी तो है ना। अब मैं प्रसिद्ध हूं तो मैं उद्योगपति हूं या मैं मिलेनियर हूं, ये तो पॉसिबल नहीं ना। हो सकता है मेरी प्रसिद्धि से मेरी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं खड़ा, वो अपनी जद्दोजहद में बात कर रहा है कि ये यार लगता तो ऐसा ही है, कद भी वैसा ही है, काठी भी वैसी भी है। करीब आके मेरी आवाज़ भी, कभी कभी फ़ोन आ रहा तो सुनने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरे बोला ये कभी है रे कुमार विश्वास के मंच पे होता है, दहाड़ता है बाबू। वैसा दिखेगा फटीचर आदमी को। अब हमने कहा फटीचर को कवि दिनेश बावरा कह रहे हो तुम? हम निश्चित भैया को बताया कि, तो हमने कहा कि अब हमने कहा कि जब इसकी छवि इसके दिमाग में बन गई है तो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इतनी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई तो हम चढ़ गए, लेकिन हम हंसे बहुत इस बात। मैंने आपने वो भ्रम तोड़ा नहीं उसका? नहीं तोड़ा। अरे बड़ी सुंदर बात। भैया आपने निश्चल भैया का नाम ही लिया। हाँ। हमारे सीनियर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दिनों में हम लोगों ने एक साहित्य का एक बहुत संजोग बन पड़ा था, नौतपल साहित्य मंच। आप जानते हैं उसको? जानता हूँ मैं। निश्चल भैया बहुत आत्मिक हैं आपके भी और मेरे भी अग्रज हैं, बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, और मतलब सैकड़ों में लाखों में एक व्यक्ति हैं वो। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात आपके बारे में साझा की मुझसे, और ये मैं साझा करना चाहता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे, बदरस के प्लेटफॉर्म पे, कि जो नूर आपकी आत्मा में राहत इंदौरी साहब ने निरखा था ना, वो वही चीज़ निश्चल भैया वहाँ से बता रहे थे। और छोटा सा वाक्य क्या बताया उन्होंने कि जैसे आपने कहा कि जो प्रसिद्ध है वही अमीर हो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब अपने गांव समाज से कोई आगे बढ़ता है, चमकता है, तो उसके चमकने में आदमी अपनी भी चमक ढूंढ रहा होता है। तो ये हुआ कि कवि सम्मेलन करेंगे गोरखपुर के आसपास और भैया को बुलाएंगे तभी रौनक बनेगी सारी चीज़ें। तो ये हुआ कि भैया को बुलाएंगे तो कुछ अर्थ वर्थ का भी मामला बनेगा। तो वो बड़े संकोच में था, और शायद भैया से उन्होंने बात की होगी तो उन्होंने आपसे कहा होगा। और भैया के आपके जैसे संबंध हैं, हर तरह के संबंध हैं, मतलब लिखना पढ़ना सारी चीज़ें। आपने उनको एक लाइन में बड़ी प्यारी बात बोली थी, और वो लाइन इतनी अच्छी थी कि मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। और आपने सीधे कहा क्या बात कर रहे हैं, जो मेरा अर्थ ठीक करता है मैं उससे अर्थ की बात करूंगा, कभी नहीं यार। और ये शब्द, ये वाक्य आपके मन में आने, ये आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो भैया ये मतलब आपको मैं बताऊं, आज भी मेरा गांव मुझे याद करता है। मेरे गांव में एक सरयू महोत्सव होता हुआ करता था, जो माननीय बहुत कर्मठ राजेश त्रिपाठी, जो आप भी विधायक हैं, वो कराते थे। तो मैं जब दीवालों पर सरयू महोत्सव देखता था और जीप पर से जाता था गांव, तो सरयू महोत्सव की दीवालों पर लिखा हुआ मेरे मन में आता था कि इसमें मैं कब बुलाया जाऊंगा, मेरा नंबर कब आएगा, मतलब अपने गांव में मैं कब बुलाया जाऊंगा। और मैं तड़पता था भैया इस काम के लिए। आज भी मेरे गांव से अगर कोई फोन आता, आज भी इस कंडीशन में भी, तो मैं कहता हूं कि आपको मुझे पैसा नहीं देने की जरूरत है। अरे आप कर रहे हो जो क्षेत्र, जो पट्टी, कोई कला बुरी नहीं होती, लेकिन ये माना जाएगा जिस कला का मैं हूं वो कला मेरे लिए तो अच्छी है ना। तो मैं चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र उस कला के उसमें आए, दायरे में आए। हमारा पट्टी दूर दूर तक कवि सम्मेलन नहीं होता था। जहां फिराक पैदा हुआ वहां मुशायरा और कवि सम्मेलन नहीं होता। सोचिए सोचिए कितनी बड़ी बात। हमारे क्षेत्र में प्रवीण तिवारी जी ने, सरयू साहित्य मंच ने, अभी प्रणव द्विवेदी करके एक लड़का आया, उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में इस समय जानते कवि सम्मेलन कितने हो रहे हैं? 9 कवि सम्मेलन। तो आप सोचिए, हमारा गुरु क्या कहते थे, आलोक भट्टाचार्य, जितनी देर आप किसी भी कला में लिप्त हो उतनी देर आप 100% आदमी हो।
उतनी देर ना काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है। तो बोले वो कला कैसी भी हो, अगर लिप्त हो करने में तो कला भले कविता खराब हो रही है, लेकिन तुम आदमी सच्चा है उतना वक्त, बिल्कुल ठीक बात, उतनी देर तक आप सच्चे हैं। मैं कहता हूं आप इंटरव्यू की तरह इस दरमियान हमारे बीच, हमारे बेंच में कोई चीज आ रही है, बीवी, प्रेमिका, कविता, खाना, कुछ आ रहा है, इतनी देर हम सच्चे हैं। इंटरव्यू मैं कैसा दे रहा हूं, आप कैसा ले रहे हैं, इंटरव्यू क्या ही बातचीत कैसे हो रही है, अदर पार्ट, इतनी देर हम 100% है, क्योंकि आपका काम आप कर रहे हो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, हम दोनों का पसंदीदा हम काम कर रहे हैं, इसलिए 100% हम लोग शुद्ध हैं इस वक्त, यही काफी है। बिल्कुल। तो मेरा गांव, मेरी कमजोरी मेरा गांव है, याद रखना। मेरे गांव के नाम पर मुझे कोई भी लूट सकता है, हाँ, ये वाली बात है, इसका ध्यान रखेंगे भैया। आपकी जो दृष्टि है